प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज पर 7.4 का सलूशन 7.5 का सलूशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सलूशन देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से सलूशन करेंगे। इंस्ट्रक्शन वही है कि परिमेय फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। यानी इस एक्सरसाइज में परिमेय फलन है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन किसे कहते हैं? यानी जो पी एक्स अपान क्यू एक्स के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है x अपान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे कि अंश की घात कितनी है और हर की घात कितनी है। तो आप देख रहे हो अंश की घात 1 है और हर में x की घात जब गुणा करोगे x क्यूब आएगा तो घात क्या होगी? 3 होगी। तो अंश में जो बहुपद है उसकी घात 1 है, हर में जो बहुपद है उसकी घात 3 है। इसका मतलब हुआ अंश की घात हर की घात से कम है। दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो लिखेंगे क्योंकि इस भिन्न में इस परिमेय फलन कैसा है? भिन्न है। भिन्न में x की घात अंश में अंश की घात लेस देन छोटी है हर की घात से। तो इम्प्लाइज दैट ये भिन्न कैसी होगी? उचित भिन्न होगी। इम्प्लाइज दैट यह भिन्न उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी इसका मतलब इस भिन्न को हम आंशिक भिन्न में यानी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। इसलिए इम्प्लाइज दैट इसे आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन में विभक्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये बात हो गई। लिखते हैं therefore x अपान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू। अब इस भिन्न को हम आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। अब आंशिक भिन्न में तोड़ने के पहले हम ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर है कैसा है, रैखिक है कि द्विघात गुणनखंड है। ये देखिए रैखिक गुणनखंड है, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, यानी लीनियर फैक्टर है। ये कैसा फैक्टर है? ये तीनों जो है कैसा है? रैखिक गुणनखंड यानी लीनियर फैक्टर। जब लीनियर फैक्टर रहेगा तो a अपान लिखेंगे प्लस दूसरे के गुणनखंड के लिए b अपान लिखेंगे, तीसरे के लिए प्लस c अपान लिखेंगे, चौथा होता तो प्लस d अपान लिखते। तो दिस इज इक्वल टू लिखेंगे a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 प्लस c अपान x माइनस 3। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 के। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 से दोनों तरफ
दोनों तरफ गुणा करने पर जो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा। यहाँ क्या, इसमें जब गुणा करेंगे तो x माइनस वन से कट जाएगा तो क्या बचेगा, a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इसमें गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस टू कट जाएगा, बाकी x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बचेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। इसमें करें तो x माइनस थ्री कट जाएगा तो बचेगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये आ गया। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, हम ए एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x माइनस इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की जगह पर 1 हो गया। यहाँ पर देखो a इंटू एक्स माइनस टू यानी 1 माइनस टू, एक्स माइनस थ्री यानी 1 माइनस थ्री, और प्लस b इंटू एक्स माइनस वन की जगह पर 0 रखेंगे पूरा 0 बन जाएगा। ऐसे ये भी पूरा 0 बन जाएगा। तो क्या आया, 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू एंड प्लस 0 के, फिर 1 इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस टू, 2 हो गया। 1 a में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू आ गई 1/2 के। अब हम b निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस, इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस टू इक्वल टू 0 रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x माइनस टू इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 रखने पर, अब समीकरण 2 हमारा यही है, x के स्थान पर 2 रखेंगे इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू हम 0 रख रहे हैं तो पूरा 0 बन जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन यानी 2 माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री यानी 2 माइनस थ्री, और प्लस यहाँ पर देखो एक्स माइनस टू इसमें सी वाले में है तो 0 बन जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू बी इंटू 2 माइनस वन 1 हो गया और 2 माइनस थ्री माइनस 1 हो गया, इम्प्लाइज दैट 1 इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा -2 के। तो बी की वैल्यू भी आ गई। अब सी की वैल्यू निकालना है, तो अब लिखेंगे x माइनस, समीकरण 2 में x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3 रखने पर। अब इसमें x इक्वल टू 3 रखना है तो x है यहाँ पर, तो 3 इक्वल टू, ये देखो इसमें a वाले में x माइनस थ्री है तो 0 रखेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। इसमें भी x माइनस थ्री है तो ये भी 0 बन जाएगा, एंड प्लस c वाले में x माइनस वन है तो 3 माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू तो 3 माइनस टू, तो हो गया 3 इज इक्वल टू सी इंटू 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2 और 3 माइनस टू इज इक्वल टू 1, तो 3 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू वन 2c, इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 3/2। तो हमने c की वैल्यू भी निकाल लिया। इस तरह से a b c की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में a कामा b कामा c का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण क्या है हमारा, यही है x अपान एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू a अपान एक्स माइनस वन, तो a इक्वल टू आया 1/2, हो गया 1/2 अपान एक्स माइनस वन, प्लस b अपान एक्स माइनस टू, तो b की वैल्यू आई है -2, तो -2 अपान एक्स माइनस टू
एंड प्लस सी अपान एक्स माइनस 3, तो सी की वैल्यू आई है 3/2 अपान एक्स माइनस 3। ये आ गया। अब आप देखिए हमारी ये भिन्न, पहले शुरुआत में मूल भिन्न यही थी, हमारा यही फलन था, परिमेय फलन यही था जो कि भिन्न है। तो हमने कहा था ये उचित भिन्न है और उचित भिन्न को ही आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता है। यहाँ लिखा है ये भिन्न उचित है, ये भिन्न उचित भिन्न है, इसे आंशिक रूप में विभक्त किया जा सकता है। विभक्त कर दिया हमने। ये हमारी हो गई, ये हो गई उचित भिन्न, जो हमने बताया, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वाली हो गई, ये तीनों भिन्न आंशिक भिन्न हो गई। आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन। और ये हमारा क्वेश्चन था, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, यही पार्शियल, इसीलिए इसका नाम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। आंशिक भिन्न विधि इसीलिए क्योंकि हमने भिन्न को छोटी छोटी भिन्न में बदल लिया, छोटी छोटी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, इसीलिए इसका नाम है आंशिक भिन्न विधि द्वारा समाकलन करना। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। अब देखिए इसी को इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स इज इक्वल टू, इन तीनों का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपान एक्स माइनस 1 डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपान एक्स माइनस 2 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 अपान एक्स माइनस 3 dx। दिस इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान एक्स माइनस 1 हो गया, -2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स माइनस 2, 3/2 बाहर ले लेंगे, 3/2 इंटीग्रेशन dx अपान एक्स माइनस 3। दिस इज इक्वल टू, अब फार्मूला लगा दो फटाफट, 1/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 1 -2 log ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 2 एंड प्लस 3/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 3 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा यही इंटीग्रल आ गया, यही समाकल आ गया। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में आप लगा चुके हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है, आपके मन में आ सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में हम लगा चुके हैं दूसरे मेथड से, तो क्या उस मेथड से इसको हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं।
पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने ऐसे एक सवाल लगाया है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। तो इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx यानी दूसरे वाले की तरह एक क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है। अब चूंकि यहाँ पर जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज में चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सभी सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको ये मालूम है कि हमको ऐसे करना है, इसलिए हम जो है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तब उसके बाद उसका इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए सेम ऐसे ही, तो वहां तो लिखा नहीं होगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए या बाई पार्ट करिए या कोई और अन्य मेथड से करिए, ये तो दिया नहीं रहेगा। अब आपको वहां चेक करना है कि किस मेथड से करना है। तो अब तक जितना आप मेथड जाने हो, इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो, ऐसे भी कर चुके हो। हमारा एक क्वेश्चन इस टाइप का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बताया गया था, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया था कि आप जो है इसको कुछ टी पुट कर लोगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर उस मेथड से नहीं सॉल्व होता था, इंटीग्रेशन नहीं होता था, तो आप क्या करते थे, अंश बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर एंड प्लस कांस्टेंट भी लिखते थे। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो क्या ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, तो हम जब दो मेथड जानते हैं तो क्या उसी दोनों मेथड से करेंगे सॉल्व? नहीं। अब आप तीसरा मेथड आप जानने जा रहे हो, तीसरा मेथड आप जान गए हो। तो तीसरा मेथड जब जान गए हो, क्या तीसरा मेथड है कि इसके नीचे वाला जो है ये रैखिक गुणनखंड होगा, यानी लीनियर फैक्टर होगा, या क्वाड्रेटिक फैक्टर द्विघात गुणनखंड होगा। जो भी नीचे दिया हुआ है बहुपद, क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जब आप गुणनखंड करोगे तो लीनियर फैक्टर प्राप्त होंगे, रैखिक गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे। तो अगर रैखिक गुणनखंड मिल जा रहा है, तब आप जो है जो पहले का मेथड जानते हो, उस मेथड से आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है। किससे करना है? तब उसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करना है। इसलिए आप पहले के मेथड जानते ही हो, आज नया मेथड जान गए हो, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो अब जो है इसको फिर ऐसे ओरल जुबानी आप चेक कर लेंगे, क्या इसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो और सब्स्टिट्यूशन भी चेक कर लोगे कि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे तो ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लो, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 आ रहा, तो नहीं आ रहा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन मेथड से इसका, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं आ पाएगा। दूसरा है कि हर बराबर अंश बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर एंड प्लस कांस्टेंट भी वो मेथड है। लेकिन तीसरा भी हम चेक कर ले रहे हैं, इसका फैक्टर करेंगे। तो आप देखिए इसका फैक्टर x² प्लस 3x प्लस 2, 2 एक अन्य 2 तो हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2। एक ग्रुप ए बन गया, एक ग्रुप ए बन गया, x कॉमन हो गया तो x प्लस 1, 2 कॉमन हुआ x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन हो गया तो आ गया x प्लस 2 के। यानी इसका फैक्टर हो सकता है, यानी दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। ये लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर इसका हो गया। इसका मतलब इसको हम आंशिक भिन्न से ही लगाएंगे। अब आंशिक भिन्न से लगाने के पहले फिर हम देखेंगे कि इसके अंश में जो वेरिएबल है उसकी घात हर के वेरिएबल की घात से कम है कि ज्यादा है कि बराबर है। तो आप देख रहे हो x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात x इंटू x स्क्वायर करेंगे तो घात 2 आएगी। तो लिखेंगे चूंकि अंश की घात लेस देन हर की घात, यानी डिग्री ऑफ
न्यूमरेटर डिग्री ऑफ, इसको अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिखोगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अंश की घात हर की घात से छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भिन्न कैसी है, ये भिन्न जो है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न। इम्प्लाइज दैट यह माने यही चीज, यह प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। तो आप कहोगे ये सब लिखने की क्या जरूरत है? हाँ है जरूरत। जब उचित भिन्न है तो उचित भिन्न को ही हम आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। अगर उचित भिन्न ना होती तो हम उसे उचित भिन्न बनाते, इसलिए लिखना जरूरी है। इम्प्लाइज दैट इसे माने इसे आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, देखिए लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है, इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1, रैखिक है इसलिए a अपॉन एक्स प्लस 1, फिर a भी रैखिक है तो लिखेंगे प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। यही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है, आंशिक भिन्न यही हमारा आंशिक भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न है। अब करेंगे हर से गुणा करेंगे। अब दोनों तरफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से गुणा करने पर, जब आप गुणा करेंगे इसमें तो x प्लस 1 एक्स प्लस 2 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2x बचेगा। इसमें गुणा करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, इसमें करेंगे तो बचेगा b इंटू एक्स प्लस 1। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के। अब हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन में x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो 2 x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 आएगा तो a आएगा। इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू माइनस 2, यानी a की वैल्यू हमारी निकल गई। अब b निकालते हैं। b के लिए क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर माइनस 2 रखने पर, देखो 2 इंटू 2x है तो 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 है 0 है तो ये 0 बन जाएगा। और प्लस b इंटू एक्स के ऊपर माइनस 2 रखना है तो माइनस 2 प्लस 1, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आएगा तो माइनस b। इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू हमारा माइनस 2 आ गया और b इक्वल टू 4 आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार और। क्या किया हमने, समीकरण 2 में x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा या x बराबर माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 रखने पर x बराबर, अच्छा x बराबर माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2x है तो 2 इंटू माइनस 2 हो गया और a वाला हो गया 0 के, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 है तो माइनस 2 प्लस 1 हो गया, तो आ गया
-4 इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू हो गया 4 के। ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में a और b का मान रखेंगे। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यही 2x अपान x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू a अपान x प्लस 1, और a इक्वल टू आया -2, तो -2 अपान x प्लस 1 एंड प्लस b अपान x प्लस 2, और b इक्वल टू आया 4 अपान x प्लस 2। इस तरह से हमारा -2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपान x प्लस 1 dx एंड प्लस 4 अपान x प्लस 2 dx। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो dx अपान x प्लस 1 एंड प्लस 4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो dx अपान x प्लस 2। दिस इज इक्वल टू -2, तो ये फार्मूला डायरेक्ट है, क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 एंड प्लस 4 log ऑफ मॉडुलस x प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट के। ठीक है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, आप चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, अभी प्लस को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 2 log मॉडुलस x प्लस 2, इसको हमने पहले लिखा, इसको बाद में लिखेंगे, माइनस log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। क्लियर। दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ हो जाएगा, अब देखो 2 log x प्लस 2 या ना log m इज इक्वल टू होता है log m टू द पावर n, तो हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस x प्लस 2 टू द पावर 2 और माइनस log ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। फिर आप जानते हो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n के, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 log मॉडुलस x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान x प्लस 1 मॉडुलस एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू 2 log, इसको दोनों को मॉडुलस के अंदर कर ले रहे हैं, और अंदर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या किया हमने, इसको हमने नीचे वाले को फैक्टर कर लिया, उसके बाद ये रैखिक गुणनखंड आ रहा, तो a अपान एक्स प्लस 1 प्लस b अपान एक्स प्लस 2 हो गया। फिर हमने x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू -1 रखा, तो 2 इंटू 1 -2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, ये 0 हो गया, तो हो गया a इंटू 1 इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू -2 आ गई। फिर समीकरण नंबर 2 में हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -2 रखा, तो x इक्वल टू -2, 2 इंटू -2 -4 हो गया, ये वाला a वाला पोर्शन 0 हो गया, तो प्लस b इंटू -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो b इंटू -1 इज इक्वल टू -b, तो -4 इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू 4 आ गया। इस तरह से फिर हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया सारण नियम से। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो ये जो आया फार्मूला,
ये जो आया है log ऑफ x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस b वाले फार्मूले से आया, बार बार बता चुका हूँ मैं और कई बार इसको मैंने लिखाया भी है। इनका कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन a log ऑफ मॉडुलस ax प्लस b एंड प्लस कांस्टेंट। इस फार्मूले का यूज इसमें हुआ है, इसमें दोनों। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या है हमारा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x ये है। तो इसे हम क्या करेंगे? पहले इसे हम लिख लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x आ जा रहा है। आप देख रहे हो अंश की घात 2 है और हर में भी घात 2 है, यानी घात बराबर है। तो हमने बताया था कि जब घात बराबर हो या ऊपर की घात बड़ी हो तो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो लिखेंगे चूंकि अंश की घात यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अंश की घात बराबर है हर की घात, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज दैट ये भिन्न जो है प्रॉपर भिन्न नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। इम्प्लाइज दैट यह भिन्न, भिन्न क्या है? ये परिमेय फलन है, परिमेय फलन क्या है? उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। तो क्या करेंगे अब हम? इसे उचित भिन्न बनाएंगे। अतः इसे उचित भिन्न बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? डिवीजन मेथड से, भाग देंगे, भाग देंगे। देखो भाग देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भाग देंगे किससे? माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स से, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स से। इससे भाग देना है तो यहाँ क्या आना चाहिए? माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इसका ध्यान देना, इधर चाहे जो आए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। तो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x/2 के। माइनस प्लस एक कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया माइनस x/2 एंड प्लस 1 आ गया। अब नहीं जाएगा, therefore 1 माइनस therefore माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू क्या हो गया? 1/2, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, दोनों बराबर है तो ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस x/2 प्लस 1 टोटल अपॉन माइनस 2x स्क्वायर प्लस x।
यही हो गया। इससे हमने डिवीजन किया तो ये आ गया। तो अब जो आ गया ये हमारी जो है, ये जो आई है, ये भिन्न जो आई है, ये कैसी भिन्न है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। जब ये उचित भिन्न है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। इसलिए -x/2 + 1 अपान -2x² प्लस x इज इक्वल टू a अपान, अच्छा, -2x² प्लस x को लिख सकते हैं r -x/2 + 1 अपान x इंटू 1 - 2x इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं क्या? a अपान x एंड प्लस b अपान 1 - 2x। ये हो गया। ये इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसे मानेंगे, ऐसे मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्लियर? ए अपान, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनफल। ए अपान x प्लस b अपान 1 - 2x, 1 - 2x कहो या -2x + 1 कहो, बात एक ही है। अब क्या करेंगे? हर से गुणा करेंगे। अब x इंटू 1 - 2x से दोनों तरफ गुणा करने पर तो क्या आएगा? देखो, -x/2 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू x इंटू 1 - 2x से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये तो बचा -x, इतना हर खत्म हो गया। अब x से कैंसिल हो जाएगा तो 1 - 2x एंड प्लस b इंटू, यहाँ बचेगा b इंटू x के। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3 के। अब क्या करेंगे? हमको a और b का मान निकालना है, तो x बराबर 0 रखेंगे, यही x लिखेंगे समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? x बराबर 0 जब रखोगे आप तो 1 - 0, तो यानी a इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट a + 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? अब b की वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में क्या लिखेंगे? अब 1 - 2x इज इक्वल टू 0, 1 - 2x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1/2 रखने पर, तो x इक्वल टू 1/2, तो अब देखो x इक्वल टू 1/2 रखोगे तो हो जाएगा -1/4 + 1 -1/4 + 1 इज इक्वल टू, अच्छा, ये 1 - 2x है तो a इंटू 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, और प्लस b इंटू x, यानी इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लघुत्तम इसका 4 हो जाएगा, -1 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू b/2, इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा? 3/4 इज इक्वल टू b/2, इम्प्लाइज दैट 4b इज इक्वल टू 6 के, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 के। क्लियर? b इज इक्वल टू हमारा 3/2 आ गया यहाँ पर, यहाँ आया था a इज इक्वल टू 1 आया था।
अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखेंगे ए तथा बी का मान, ए तथा बी का मान समीकरण किसमें, 2 में, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, यही -x/2 + 1 टोटल अपान x इंटू 1 - 2x एंड इक्वल टू ए इक्वल टू कितना है 1, 1/x है तो 1/x हो गया। b इक्वल टू आया 3/2 तो 3/2 अपान 1 - 2 है, 2x है तो 3/2 अपान 1 - 2x हो गया। ये हमने इसकी जगह पर, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसकी जगह पर हमने वैल्यू रख दिया। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 था। अब इक्वेशन नंबर 1 में इंटीग्रेशन तो इसका करना है हमें ना, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1 - x² अपान 1 - x² अपान x इंटू 1 - 2x dx इज इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, 1/2 का भी ना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -x/2 + 1 अपान -2x² + x dx। और इसी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, इसी की वैल्यू यहाँ निकाली है, ये चीज़। दिस इज इक्वल टू 1/2 dx इंटीग्रेशन dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 1 - 2x dx हो। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x आप जानते हो 1/2 इंटू x प्लस इसका हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस x एंड प्लस 3/2 बाहर ले लेंगे एंड log ऑफ इसका क्या जाएगा ax प्लस बी इंटीग्रेशन dx अपान ax प्लस बी, यहाँ पे जानते हो फार्मूला, इंटीग्रेशन dx अपान ax प्लस बी इज इक्वल टू 1/a log ऑफ मॉडुलस ax प्लस बी, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देख रहे हो 3/2 बाहर हो गया तो dx अपान ax प्लस बी यानी -2x + 1 है, तो 1/a यानी 1/(-2) log ऑफ -2x + 1 एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू x/2 प्लस log ऑफ मॉडुलस x एंड 3/2 इंटू -1/2 तो हो गया 3/4 एंड log ऑफ 1 - 2x प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर, 1/2x आ गया और log ऑफ मॉडुलस x हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x अपान x² + 1 इंटू x - 1, इस तरह से। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं r x अपान x - 1 ऐसे लिख लिया पहले,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख दिया, मतलब जैसे भी चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हो अंश की घात 1 है और गुणा करोगे तो हर की घात 3 आ जाएगी, यानी अंश की घात लेस देन हर की घात, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो फ्रैक्शन हुआ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि अंश की घात लेस देन हर की घात, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देयरफॉर ये क्या हो गया, देयरफॉर यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्लाइज दैट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे आंशिक भिन्न में यानी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा जा सकता है। तोड़ दिया जाए, देयरफॉर x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब तोड़ना है तो तोड़ने के लिए जब ये क्लियर हो गया कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसे लिख सकते हैं, तो फिर वहां थोड़ा रुकेंगे, ये देखेंगे कि जो फैक्टर अंश का है हर का है वो लीनियर है कि लीनियर का स्क्वायर है कि लीनियर का क्यूब है या नॉन लीनियर यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला फैक्टर तो लीनियर है रैखिक, और ये वाला फैक्टर है क्वाड्रेटिक यानी ये है रैखिक गुणनखंड, ये है द्विघातीय गुणनखंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अब रैखिक के लिए लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1, इसलिए जानना जरूरी है, एंड प्लस ये वाला जो है क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हर से गुणा करेंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x, यहाँ जब इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा यानी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा bx प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें a b और c की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 1 रखने पर, तो अब देखते हैं x इक्वल टू 1, x है यहाँ पर तो 1 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 एंड प्लस ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, implies that 2a is equal to 1, implies that a is equal to 1 by 2k।
ए की वैल्यू हमारी आ गई 1/2 के। अब बचा बी और सी। अब बी और सी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को आपस में सब गुणा कर देंगे, गुणांकों की तुलना करके निकालेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो क्या करेंगे, x इक्वल टू तोड़ दो सबको, ax² प्लस a प्लस bx² माइनस bx प्लस cx माइनस c, सबको आपस में गुणा कर दिया। x इक्वल टू x² को इकट्ठा कर लो तो हो जाएगा a प्लस b इंटू x², x को इकट्ठा कर लो तो है प्लस c माइनस b इंटू एक्स, फिर कांस्टेंट को इकट्ठा कर लो तो कांस्टेंट है a माइनस सी, a और c, माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स तो माइनस बी प्लस सी एक्स। अब क्या करेंगे, हम गुणांकों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे, देखो हमने निकाल लिया a की वैल्यू निकाल लिया है तो x² लिखेंगे, x² यहाँ ऊपर लिखते हैं, लिखेंगे x² कामा x² कामा x के गुणांकों तथा कांस्टेंट, जिसको अचर कहते हैं, पद की तुलना करने पर। तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ क्या है, a प्लस बी है, इधर x² है ही नहीं तो x² का गुणांक 0 माना जाए, तो आ गया a प्लस बी इक्वल टू 0। अब x का गुणांक क्या है, c माइनस बी, यहाँ x का गुणांक क्या है 1, x के बगल में क्या है 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ x इज c माइनस बी, तो c माइनस बी इक्वल टू 1 आ गया। फिर कांस्टेंट क्या है a माइनस सी, इधर कांस्टेंट क्या है, कोई गिनती नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो कांस्टेंट 0 हो गया, तो a माइनस सी इक्वल टू 0। इधर हमारे क्वेश्चन 2 हो गए थे, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। हमने a की वैल्यू निकाल लिया है, अब इन समीकरण की मदद से b और c निकालेंगे। तो देखो a का मान कहाँ रख दें, 3 में, लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रख दें तो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 0 implies that b इक्वल टू माइनस a implies that b इक्वल टू माइनस 1/2। b का मान आ गया -2। अब c निकालना है, तो c निकालने के लिए चाहे 4 से निकाल लो चाहे 5 से निकाल लो, तो लिखेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से a माइनस सी इक्वल टू 0 implies that c इक्वल टू a। अब a की वैल्यू कितना आई है, a की वैल्यू 1/2 आई है, implies that c इक्वल टू 1/2। इस तरह से हमने a बराबर 1/2 निकाला, b बराबर -1/2 और c बराबर 1/2 निकाल लिया। तो अब इस a b c का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब लिखेंगे a कामा b कामा c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या समीकरण 1 है, x/(x−1) इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू a/(x−1) यानी 1/2/(x−1) प्लस bx प्लस c, b बराबर क्या है -1/2 x प्लस c बराबर है 1/2 एंड अपान x² प्लस 1 के। ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब इंटीग्रेशन तो इसी करना में, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन, यही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न, एक भिन्न आ गई, एक भिन्न आ गई, अब हमारी ये उचित भिन्न है। अब उसके बाद जो है अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स डी एक्स अपान एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 बाहर ले लेंगे, डी एक्स अपान एक्स माइनस वन, और देखो यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन टोटल अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो गया डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर देखो अंश में दो पद हैं, 1/2 बाहर ले लेंगे, अब अंश में दो पद हैं तो दो दो भिन्न में लिख सकते हैं हम, तो हो जाएगा माइनस एक्स अपान, तो ये हो जाएगा -1/2 एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एंड प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। और समझ में आ रही है? अब देखो ये डायरेक्ट फार्मूला है, 1/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस वन, ये भी फार्मूला डायरेक्ट 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स के। अब बचा तीसरा वाला -1/2, बीच में जो है इसका निकालना पड़ेगा किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखो एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स अपान इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स का निकालना है, तो लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी के, तो आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू के, इसमें रख देंगे मान, तो आ जाएगा 1/2 डी टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड टी आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस वन -1/4 log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो इंटीग्रल आया, जो समकल आया, यही आया इसका समकल, यही इसका हमारा आंसर हो गया।